स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास क्या होती है। सीरीज मतलब एक हम चीज को एक लिस्ट सी बना लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं हम, ठीक है, उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जिस तरह भी लेके जाए, लेकिन यह है कि एक सीरीज हमारे पास आ जाती है। सर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, और उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं या हम कहेंगे कि हम एलिमेंट्स को, और उनमें मेटल्स भी होंगे, उनमें एनाइंस भी होंगे, केटाइंस भी होंगे, उनको हम देखते हैं हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो अपने एक ऑर्डर में आ जाते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाता है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, या डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाता है। और वो ऑर्डर हमने किस तरह से मालूम किया हुआ होता है, वो हमने मालूम किया हुआ होता है कंपेयर करके किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल से, जो कि 0 वोल्ट्स होता है, ठीक है, उसके साथ हमने उस इलेक्ट्रोड से हमने उसको उसके थ्रू हमने जो है वो मेजर किया हुआ होता है। यहाँ पे टेबल लेकर आएंगे और उसको हम देखेंगे जिस तरह से। यहाँ पे ये बहुत लॉन्ग लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे कि ये जिस तरह से हमारे पास लिस्ट आ गई, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फ्लोरीन से हो रही है। अब देखिए फ्लोरीन के एक एटम ने क्या किया हुआ है, गैशियस एटम ने, उसने जिस तरह यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक भी है, बल्कि कि हम इसको लिखेंगे डाई एटॉमिक फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, और उसके बाद इसने क्या बनाया हुआ है, 2 फ्लोराइड आइंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ है, इसका हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसको हमने इस तरह करके लिख दिया, ठीक है, एस स्टैंडर्ड ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये देखें, ये एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन है, और इनको हम देखते हैं कि इन सब की क्या दिखाई हुई है। अब देखिए सब इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं। तो ये देखिए सब जो है यहाँ पर पूरी लिस्ट भी, अगर हम इसको एक दफा इसका व्यू ले लें तो देखें सब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, ठीक है। हमने रिएक्शंस दिखाए हैं कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस देखें इनके, तो इनके अगर पॉसिबिलिटी हो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, तो हाइड्रोजन के मुकाबले में इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये गेन करते हैं या लूज करते हैं, ठीक है। इससे अच्छा यहाँ पर अगर हम साथ के साथ ही क्या करें कि हाइड्रोजन को यहाँ पर लोकेट कर लें, तो हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ आ रही है, ये देखें 0 पोटेंशियल के साथ ये हमारे पास हाइड्रोजन आ रही है, ठीक है। इनफैक्ट हम इसको क्या करते हैं, हम इसको रेड से शो कर देते हैं, या कि इसको आइसोलेट कर देते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग हमने लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ये क्या आ रही है, ये हमारे पास हाइड्रोजन की लाइन आ रही है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ये हाइड्रोजन की लाइन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो हमने इसको 0 किया हुआ है, ठीक है, तो ये 0 वोल्ट्स आ रही है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमने जब लिए हैं यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसके ऊपर मौजूद हैं वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं। 0 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी, 0 से ज्यादा जिनकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप यानी कि इस डाउन द सीरीज जाते हुए हम क्या देख रहे हैं, इसको कैसे अरेंज किया हुआ है हमने हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज स्टैंडर्ड का वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना। तो हम कहते हैं ये जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब आ जाता है कि हमारे पास यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन है, ठीक है। और एटमोसफेयर सॉरी प्रेशर जो है वो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है। और यहाँ पे जो ये सॉल्यूशंस लिए हुए इनके जो हमारे पास आ जाते हैं 1 मोलर सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन ये जो इनके आइंस है उनकी जो कंसंट्रेशन की मोलैरिटी है वो 1 मोलर है। और हमारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है। यानी कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जब स्टैंडर्ड का वर्ड आता है, या हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेसिकली स्टैंडर्ड का वर्ड से हम फिक्स कर देते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमारे पास किस पे डिपेंडेंट होता है, वो कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम ये देख रहे हैं, हमने बात की थी कि सारे के सारे हमने इस तरह से अरेंज किए हुए कि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हों यानी कि इनकी रिडक्शन हो रही हो। तो ये बेसिकली हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास हमने ये मेंशन किया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि किसी भी एलिमेंट का कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है कि वो रिड्यूस हो सके, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल जब ये रिएक्शंस दे तो उसमें रिड्यूस हो सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो 2.87 के साथ इसकी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि ये रिड्यूस हो सके। और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि हम इसको डाउन द सीरीज जा रहे हैं, तो हमारे पास ये पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब जिस तरह से हम बेसिक का देखें, मतलब कि जो सॉरी बेसिक नहीं, हम कहेंगे यहाँ पे जो मेन है, जिस तरह से फ्लोराइड फ्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम देखेंगे जब हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, इसी तरह हम आगे बात करेंगे इसकी गोल्ड आ जाता है, ठीक है। फिर क्लोरीन भी गिवन है हमें, ऑक्सीजन गिवन है। तो इनकी अगर हम मेन की बात करें तो हम इस तरह से देख रहे हैं। बाकी हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस भी आ रहे हैं, जैसे डाइक्रोमेट आयंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी अगर हम बात ना करें, सिंपल वंस की बात करें, तो हमारे पास क्या हो रहा है, डाउन सीरीज हम इनको देखते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। और फाइनली हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू से जीरो पे आता है, और जीरो से फिर हम देख रहे हैं कि फर्दर नीचे जाए तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। जिस तरह लिथियम की हम देख रहे हैं कि डाउन द सीरीज जाए तो नेगेटिव 3.05 वोल्ट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्योंकि हमने देखा कि ये सारे हमने रिडक्शन के परस्पेक्टिव से दिया हुआ है, तो हमें ये पता चलता है कि जो सबसे ऊपर दिया हुआ है उसके सबसे ज्यादा, क्योंकि वो पॉजिटिव में वैल्यू है, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। यानी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है कि वो रिड्यूस हो, ठीक है। यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक तरफ हम क्या रखें, SHE रखें, ठीक है, और दूसरी तरफ हम जो सेल रखें उसके अंदर क्या हो, हमारे पास फ्लोराइड आयंस हो, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हो वो फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। वो फ्लोरीन एलिमेंट का हमने उस तरह से करना हो, तो हम देखते हैं कि अगर हम इसका वोल्ट मीटर पे लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, या हम जो ये SHE के मुकाबले में देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लोराइड वाला, जो फ्लोराइड आयंस हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास आते हैं सोल्यूशन में, किससे, फ्लोरीन गैस की रिडक्शन से, ठीक है। और जो SHE है वो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज कैथोड, वो एनोड के तौर पे बिहेव करता है, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है, ठीक है ना। फिर हम डाउन द सीरीज जाते जा रहे हैं और हमारे पास ये डिक्रीज कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल टू रिड्यूस डिक्रीज कर रहा है, यहाँ तक कि जीरो हो जाता है। जब हम हाइड्रोजन का केस देखें, रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है, और उसके बाद ये नेगेटिव वैल्यू में इंक्रीज करता है। मतलब कि अगर यहाँ पर देखें तो बेसिकली जो नेगेटिव वैल्यूज दी हुई ये हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये वाले जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो क्या करें, ये ऑक्सीडाइज होना प्रेफर करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज प्रेफर, ठीक है। ये प्रेफर करते हैं कि क्या करें, ऑक्सीडेशन शो करें रादर कि ये रिडक्शन शो करें, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास लिथियम है। अब लिथियम आयंस जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन तो कर रहे हैं लिथियम के मेटल एटम बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं नेगेटिव में है, क्योंकि लिथियम हमें पता है मेटल है, और ये क्या करता है, लिथियम का जो मेटल एटम्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो क्या करें, कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करें। तो हमारे पास लिथियम आयंस आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज होना पसंद करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन से मुकाबला करें, यानी कि अगर हमारे पास जिस तरह से, यहीं से मिसाल ले लेंगे हम किसकी, जिसको हम पहले भी कंसिडर कर चुके हैं, जिस चीज को हम पहले भी कंसिडर कर चुके हैं, और वो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास वो है जिंक, ठीक है। जिंक की बात कर लेते हैं। अब ये जिंक ये हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये रहा जिंक, ठीक है, इसको हमने यहाँ से हाईलाइट कर दिया। अब ये जिंक को देखें, हमने जिंक की बात की थी ना, जब हमने जब मेजरमेंट की थी तो हमने जिंक की बात की थी कि अगर हमारे पास एक बीकर में या एक कंटेनर में जिंक का इलेक्ट्रोड डिप्ड है, किसमें, जिंक के आयंस में, ठीक है, और यहाँ ये जिंक है, और हम देखते हैं कि इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया, यहाँ वोल्ट मीटर रखा है, और हमने यहाँ कनेक्ट किया इसको किसके साथ, हमने SHE के साथ कनेक्ट किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो हमने ये देखा था कि जिंक क्या करता है, जिंक प्रेफर करता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड्स के मुकाबले में जिंक प्रेफर करता है कि वो ऑक्सीडेशन शो करे, ठीक है। और जिंक जो होता है वो क्या करता है, सॉरी, जो SHE है वो हाइड्रोजन गैस बबल आउट करता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होता है, जैसा कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, यही रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन जिंक का इसका ऑपोजिट हो रहा होता है, क्योंकि जिंक बेसिकली चाहता है कि वो ऑक्सीडेशन शो करे। तो नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यूज क्या शो करती हैं, कि वो चीज ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगी, रिडक्शन का पोटेंशियल नहीं होगा उनमें, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लिथियम जो है उसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है कि वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगी, ठीक है ना। तो इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि ये तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल के परस्पेक्टिव से शो की है। अगर हम इसी को ऑपोजिट लिख दें, क्योंकि समटाइम्स हम लोग को कुछ बुक्स में, अगर रेफरेंस बुक्स वगैरह हम देखें तो उनमें हमें कुछ बुक्स में ऐसा भी मिलता है कि हमें ये ऑपोजिट केस लिखा हुआ होता है। यानी हम देख रहे होते हैं कि जी ये जो एरो है ये इस तरह से लगने के बजाय, इस तरह से लगाने के बजाय उन्होंने इस तरह लगाए होंगे, ठीक है। यानी कि वो उसमें क्या लिखा होगा, उसमें हम देख लेते हैं, उसमें हमारे पास जो सीरीज होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो स्टार्ट यहाँ से हो रही होगी। टॉप पे उन्होंने लिखा होगा कि 2 फ्लोराइड आयंस जो हैं वो
2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं और साथ में क्या बना रहे हैं, फ्लोरीन गैस बना रहे हैं। और बिल्कुल बॉटम पे जाके क्या लिखा होगा कि हमारे पास लिथियम जो है ये हमारे पास क्या कर रही है, लिथियम का मेटल का एटम मौजूद है और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और क्या बना रहे, लिथियम का आयन बना रहा है। ठीक है, इस तरह से लिखे होंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास देखिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसमें देख रहे होते हैं कि ऑक्सीडाइज होने का कितना पोटेंशियल है। ऐसे में वैल्यूज हमारे पास वही होंगी, वोल्ट मीटर पे वैल्यूज वही आती हैं। यानी कि अगर हम फ्लोरीन वाले की देखें तो हमारे पास 2.87 ही आएगी, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगी। ठीक है, तो इट माइनस 2.87 वोल्ट्स आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने वो वी चले लिख ही देते हैं, हम यहाँ पे वोल्ट्स में आ जाती है। इसी तरह जो लिथियम की जो बिल्कुल नीचे हम जाके देख रहे हैं कि 3.05 माइनस 3.05 वोल्ट्स दी हुई है। बेसिकली अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते तो ये हमारे पास क्या आ जाती, पॉजिटिव 3.05 वोल्ट्स आ जाती। ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस किया और इसमें से हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है जिनको हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से अरेंज किया हुआ होता है। और उनकी हमने वैल्यूज लिखी होती हैं और उनके पोटेंशियल की वैल्यूज लिखी होती हैं। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि उनको उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो किसके लिहाज से दी होती हैं, हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के लिहाज से गिवन होती हैं।